नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सैनी आपका अब पढ़ाई की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, राजस्थान पुलिस और पटवारी दोनों की डेट आ चुकी है और यहाँ तक कि आरआरबी एनटीपीसी की भी डेट घोषित हो चुकी है। राजस्थान पुलिस में तो मात्र 50 या 60 दिन बचे हैं। 50 या 60 दिन बचे हैं। आपको 50 या 60 दिन में क्या क्या पढ़ना है? पढ़ते तो सारे लोग हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी करनी है आपको 50 या 60 दिनों में। ऐसी स्टडी करनी है, क्या तो पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, जिससे ऐसा पढ़े जिससे क्वेश्चन ज्यादा है। जिससे क्या है? क्वेश्चन ज्यादा है। जैसे राजस्थान पुलिस की बात करें, राजस्थान पुलिस में सिलेबस 4 पार्टों में बटा हुआ है। पहला पार्ट जिसमें कंप्यूटर और रीजनिंग है, दूसरा पार्ट में साइंस है, इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके है। उसके बाद तीसरे पार्ट में महिला बाल अपराध से संबंधित कानून है। चौथा पार्ट में है राजस्थान जीके। आपको सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट पढ़ना चाहिए जिससे राजस्थान पुलिस में जल्दी से ज्यादा क्वेश्चन आए, सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा हो और मात्र 50 या 60 दिन में आप अपनी एग्जाम की तैयारी पूरी कर सके। इसके लिए आपको सबसे ज्यादा तो पढ़ना है पहला पोर्शन जिसमें कंप्यूटर और रीजनिंग है। उसमें 60 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 60 आएंगे। कंप्यूटर अगर पढ़ लिए ढंग से, 10 दिन में पढ़ लिए कंप्यूटर और रीजनिंग, तो 60 के 60 सही हो सकते हैं। उसके बाद आपको दूसरा प्रेफरेंस देना है महिला बाल अपराध वाले पे। महिला बाल अपराध वाले में से 10 क्वेश्चन आएंगे, वो पढ़ना है। छोटा सा टॉपिक है, 4-5 कानून है, वो कोशिश करेंगे हम वो कानून यहाँ अब पढ़ाई पर डाल देंगे। और रीजनिंग के जो मेन टॉपिक है वो भी अब पढ़ाई पर डाले जाएंगे, अलग टीचर के द्वारा डाले जाएंगे। उसके बाद तीसरा आपको फोकस करना है, क्योंकि राजस्थान के एग्जाम है, राजस्थान का सिलेबस है, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का जीके, हिस्ट्री हुआ, जिसमें ज्योग्राफी हुआ, कल्चर हुआ, पॉलिटी हुआ, उसके 45 क्वेश्चन आएंगे। उसके कितने क्वेश्चन आएंगे? 45 क्वेश्चन। ये पूरा पढ़ने के बाद उसके बाद आपको दूसरा पार्ट पे जाना है जिसमें आपको विज्ञान पढ़ना है और करंट जीके सबसे ज्यादा पढ़ना है। करंट जीके और विज्ञान, आप चाहो तो इंडिया जीके और वर्ल्ड विश्व का जीके आप छोड़ सकते हो, इंडिया जीके और विश्व का जीके, लेकिन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पहले पार्ट कंप्लीट करें, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद सबके लास्ट में आपको दूसरा वो करना है जिससे स्मार्ट स्टडी हो सके। और करंट के इश्यू तो छोड़ने नहीं है। करंट के जो इश्यू चाहे राजस्थान जीके का हो, चाहे वर्ल्ड का हो, चाहे इंडिया का हो, सेकंड पार्ट जो करंट का है उसका छोड़ना ही नहीं है। इसके एग्जाम 5, 6, 7 नवंबर को है। मात्र 50 दिन बचे हैं, ओनली 50 या 55 दिन बचे होंगे, जिसमें आपको अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है। कैसे करनी है? आपको बुक कोई फॉलो करनी है या नहीं करनी, वो आप देखना, या ऑनलाइन या कोचिंग किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले कोचिंग किए हैं तो उसको। लेकिन जो मेन टॉपिक है, जैसे वन रिपोर्ट आ गई है, पशु गणना वाली रिपोर्ट आ गई है, ये जो एक करंट के इश्यू है, ये राजस्थान जीके के हैं और चौथे पार्ट से रिलेटेड है। इनसे क्वेश्चन आएंगे, 1-2 क्वेश्चन तो करंट वाले से पक्का मिलेगा आपको। उसके बाद महिला बाल अपराध वाले, वो भी उसमें भी कोई संशोधन हुआ है या कोई हुआ है तो वो पढ़ना आपको। उसमें लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे, वो सिंपल आएंगे, कौन सी धारा में क्या है, कौन सी में क्या है, वो आपको पढ़ना है। कंप्यूटर रीजनिंग को सबसे ज्यादा पढ़ना है क्योंकि उसका वेटेज सबसे ज्यादा है, 60 क्वेश्चन है। क्या है? 60 क्वेश्चन। और दूसरा जो पार्ट उसका साइंस तो मैं करवा दूंगा, जो मेन टॉपिक होंगे यहाँ साइंस में करवा दूंगा। ये तो राजस्थान पुलिस की बात, ये 5-8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे, उससे कोई मतलब नहीं है। टॉपिक चुनो, इससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं एक चीज बोलूंगा, राजस्थान के प्रीवियस ईयर के पेपर तो जरूर सोल्व करके जाना। कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उसमें 40-50 तो रिपीट, 40-50% तो रिपीट ही हो जाएंगे। क्वेश्चन कहां से लाएंगे? वहीं से आएंगे। उसके बाद रही पटवारी की बात। पटवारी में तो लगभग अभी तक टाइम है, 5 महीने बच्चे हैं। आप एक बार नहीं, 5 महीने में तो 2 बार नहीं, 3-3 बार रिवीजन कर सकते हैं, 3-3 बार सिलेबस पूरा कर सकते हैं। और पटवारी में भी सबसे ज्यादा आपको वेटेज देना है मैथ और रीजनिंग को। किसको देना है? मैथ और रीजनिंग को, जिसके 45 क्वेश्चन आएंगे। 150 में से 45 क्वेश्चन उसके आएंगे, लगभग 30%।
कितने आएंगे? लगभग 30%। पटवारी का तो अभी बहुत आगे मतलब एग्जाम अभी फरवरी में 28 फरवरी को है, लगभग 5 महीने में तो आपका सिलेबस 3 बार पूरा हो सकता है। जो मेन टॉपिक है, वैसे पटवारी का सिलेबस तो हमारे चैनल पे पूरा करवा दिया जाएगा। अब पढ़ाई पे पटवारी का सिलेबस तो लगभग पूरा करवा दिया जाएगा, और राजस्थान पुलिस के जितने पॉसिबल होंगे मेन टॉपिक वो पूरे करवाए जाएंगे, जिनसे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा हो, जिससे आपका सिलेक्शन श्योर हो सके। वो क्वेश्चन तो आएगा, वो क्वेश्चन तो आना ही है, उस टॉपिक से क्वेश्चन 1-2 बनेगा ही। इस प्रकार पढ़ना है। उसके बाद 28 फरवरी को पटवारी के एग्जाम है, जिसमें मैथ, रीजनिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। अभी 1 या 2 दिन में रीजनिंग का टॉपिक डाल दिए जाएंगे पढ़ाई पर। उसके बाद आज पढ़ते हैं जो करंट इश्यू है। अभी रिपोर्ट आई है राजस्थान वन रिपोर्ट, राजस्थान की वन रिपोर्ट जो 2019 में आई थी। इसको जारी कौन करता है? जारी करने का कार्य करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून उत्तराखंड में एक संस्था है। वो ये कार्य करती है कि कहाँ कितने वन है, कहाँ कितने वन है, कौन से राज्य में कितने वन है। वो ये कार्य करती है उपग्रह के माध्यम से। अब की बार एक रिसोर्ट सेट 2 उपग्रह यूज में लिया गया था। कौन सा उपग्रह? रिसोर्ट सेट 2 उपग्रह। जो रिपोर्ट किसको सौंपी उसने? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सौंपी, जिसके वर्तमान मंत्री प्रकाश जावड़ेकर है। कौन है? उस टाइम मंत्री कौन थे? प्रकाश जावड़ेकर थे। उसको सौंपी उन्होंने ये रिपोर्ट। कार्य तो किसने किया? FSI ने, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में, जिसका उत्तराखंड में जिसका संस्थान है, उसने कार्य किया, सौंप दी। और उसके बाद उस मंत्रालय ने जो रिपोर्ट जारी की वो भारतीय वन रिपोर्ट 2019 में जारी की गई थी। 31 दिसंबर 2019 डेट याद रखनी है, 31 दिसंबर 2019। हमको हमारे राजस्थान से मतलब है, ज्यादातर राजस्थान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? राजस्थान से। राजस्थान ये वन रिपोर्ट कौन सी थी? 16वीं थी। कौन सी थी? 16वीं। हर 2 वर्ष बाद FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया क्या वन रिपोर्ट जारी करता है, तो 16वीं थी। इससे पहले कौन सी थी? 17वीं थी। 15वीं थी। कब आई थी? 2017 में। उसके हिसाब से हम देखते हैं कि वन रिपोर्ट में क्या क्या हुआ है, आपको क्या क्या पढ़ना है। वन रिपोर्ट में सबसे पहले हम रेफरेंस मानते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल के हिसाब से पढ़ेंगे। राजस्थान का क्षेत्रफल आप सभी को पता है 34239 वर्ग किलोमीटर है। 34239 वर्ग किलोमीटर है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में जो रिपोर्ट थी 16वीं वन रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में वन आवरण। अब वन आवरण क्या है? वन आवरण का मतलब है कोई भी, जैसे एक जमीन है जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 1 हेक्टेयर। अगर इसमें वनों की सघनता देखी जाए, वन कितने पास पास हैं, वो 10% से ज्यादा हो, 10% से ज्यादा हो, उसको वन आवरण की श्रेणी में रखा गया है। जैसे 1 हेक्टेयर जमीन ले ली, ये 1 हेक्टेयर मान लो जमीन है, यहाँ 1 हेक्टेयर जमीन ली, इसमें वनों की सघनता अगर 10% से ज्यादा हो तो उसको वन आवरण में रखा गया है। किस में रखा गया है? वन आवरण में। राजस्थान में वन आवरण आपको लगभग डाटा याद रखने हैं, वैसे मैंने यहाँ सारे डाटा लिखे हैं। 16,630 है, 16,630 वर्ग किलोमीटर है। कितने हैं? वर्ग किलोमीटर है। इसमें 16,630 को आप लगभग 16,000 याद रख लो। इस 630 तो बाद में याद रह जाएगा, लेकिन 16,000 क्या याद रखना है? 16,000 राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 4.86% है। ये याद रखना है। वन आवरण कितना परसेंट है? 4.86। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल का वन आवरण कितना है? 4.86। इसके बाद वृक्ष आवरण, जहाँ खुले वन, जहाँ तालाब के किनारे, सड़क के किनारे जो भी वृक्ष मिलते हैं, लेकिन उसमें जमीन की बाध्यता नहीं है कि 1 हेक्टेयर में इतनी सघनता, वहां सघनता की बाध्यता नहीं है। खुले में जो जैसे सड़क के किनारे मिल गए, तालाब मिल गए, किसी पार्क में मिल गए जहां 1 हेक्टेयर से कम हो, उसको बोलेंगे वृक्ष आवरण। वृक्ष आवरण में 16,000 से लगभग आधे 8,000 के अंक में आएंगे। आगे वाले वर्ड नहीं ये याद कर रहा, 16,000 से आगे वाले याद नहीं कर रहा। 8,000 लगभग, इस ये 4.86 है तो ये 2.36, इसका लगभग आधा हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दे, ये तो वृक्ष आवरण हो गया, ये तो वन आवरण हो गया, ये वृक्ष आवरण हो गया। इन दोनों को जोड़ दे तो वन क्षेत्रफल आता है जो लगभग 24,000 के लगभग आता है। कितना आता है? 24। ये इन दोनों को जोड़ेंगे 7.22। इस रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो राजस्थान में इतने तो ये हैं,
इतने ये हैं, इतने टोटल इतने हैं। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 7.22 पर ही कितने हैं, रिपोर्ट के अनुसार 7.22% क्षेत्रफल पर ही क्या है, वन है। कितने हैं, वन है। जबकि नीति क्या कहती है, 33% पे होने चाहिए। ये तो इस रिपोर्ट ने कहा, रिपोर्ट ने क्या कहा, कितने 7.22% क्षेत्रफल पर है। जबकि वन आवरण में देखा जाए राजस्थान में 33 जिले, 16 जिलों में तो वन आवरण में वृद्धि हुई है, 13 जिलों में क्या हुई है, कमी। 4 जिले ऐसे हैं जिनका वन आवरण जो पहले था 2017 की रिपोर्ट थी, वो ही रिपोर्ट उतना का उतना ही है क्षेत्रफल। तो वो 4 जिले आपको याद रखने। कैसे याद रखने, चूक गई धौली दौरा करने से, दौरा मतलब समझते हो घूम के जो आए, चूक गई तो चूक गई तो जो था वहीं रह गई, तो चूक का मतलब चूरू, क्या का मतलब करौली, धौली का मतलब धौलपुर, दौरा का मतलब दौसा। ये 4 जिले ऐसे हैं याद रखना जिसमें क्या रह गया, वन आवरण जितना था उतना का उतना रह गया। पूछ सकते हैं रिपोर्ट में स्थिर कौन कौन से जिले हैं, वन आवरण चूक गई धौली दौरा करने से, दौरा का मतलब दौरा, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक जैसे दौरा करने जाते हैं, वो धौली चूक गई, धौली चूक गई, चूक का मतलब चूरू, कै का मतलब करौली, दो का मतलब धौली धौलपुर, और दौरा का मतलब दौसा। ये तो रिपोर्ट के अनुसार है। जबकि राजस्थान क्या मानता है, रिकॉर्ड, राजस्थान ने अपने रिकॉर्ड में बोला कि हमारे पास रिकॉर्डेड कुछ तो बढ़ाएं, कुछ तो बढ़ाए। उन्होंने बोला कि 7.22 पर नहीं है, 7.22 पर नहीं है, 9.57 पे, 9.57 पे क्या है, वन है। ये 32,737 जो बुक है ना, किसी बुक में ये लिखा हुआ है, किसी में ये लिखा है, लेकिन आप ये याद रख लेना 32,737 है, 9.57 पर क्या है, राजस्थान के रिकॉर्ड के अनुसार अभिलेखित वन है। क्या है, अभिलेखित वन। राजस्थान में ये बोला कि 7.22 पे रिपोर्ट नहीं, राजस्थान बोलता है 7.22 पे नहीं है, 9.57 पे, कुछ तो बढ़ाए हैं, 32,737 है। अब देखना वन आवरण में क्या हुआ था, वन आवरण में तो वृद्धि हुई थी, वन आवरण में तो क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। यहां से देखना 16 जिलों में बढ़े तो कुछ तो बढ़े होंगे, 16 जिलों में तो बढ़े तो कुछ तो 13 में घटे हैं। जहां इसमें क्या हुई थी, कमी हुई थी। ओवरऑल भी क्या हुई थी, कमी हुई थी। ओवरऑल क्या हुई थी, कमी। अब इसके बाद देखते हैं कि वनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। वनों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है। एक तो वन आवरण, जो ये वन आवरण थे, वन आवरण सघनता के आधार पर। दूसरा कानूनी या अभिलेखित वन। वन आवरण में, वन आवरण अपने पास कितना था, 4.86 को बांटा गया है, 4.86 को। एक तो अति घने, एक मध्यम, एक खुले। इसमें क्या था कि जहां सघनता 10% से ज्यादा हो। अब समझना, ऐसा क्षेत्र, ऐसा वन आवरण जहां सघनता 70% से ज्यादा हो, 70 से ज्यादा हो, उसको अति घने बोलते हैं। उसको कितने बोलते हैं, अति घने। इसमें कितने पर, 77.81, 77। आज 70 से ज्यादा 77, 70 से ज्यादा लगभग 70 ही है। 40 से 70 के बीच में, 40 से 70 के बीच में, दोनों 40 से 70 के बीच में, 40 वाले में 40, 43, 41, 40, 43, 41, 1.27 सघनता, 40 से 41। खुले जहां सघनता 10 से 40% के बीच हो, 10 से 40% के बीच, ये 12,000 की लाइन में। आपको बस ये याद रखना, सर्वाधिक कौन से हैं राजस्थान में, सघनता के आधार पर खुले वन है, वो भी कितने हैं, 3.57, 357, 357, तीनों सभी में क्या रखना है, 2-2 बढ़ाना है। खुले वन राजस्थान में 357 है, 357 है, 357, 357 याद रह जाएगा। 357, 357 है, 12,000। टोटल जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 16,629, सॉरी 16,629 हो गए। कितना होगा, 16,629 हो गए। कितना होगा, 16,629। ये वन आवरण हो गया। अब राजस्थान गवर्नमेंट खूब क्या बोलती है कि ये तो रिपोर्ट के अनुसार है, हमारे अनुसार कितने हैं, 32,737 है। कितना परसेंट है, 9.57। अगर इनको 100% मान लिया जाए, ये जो है इनको 100% मान लिया जाए, ये कानूनी, राजस्थान गवर्नमेंट के साथ कानूनी या अभिलेखित वन, इनको 3 भागों में बांटा गया, आरक्षित, संरक्षित, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित में कोई भी मानवीय गतिविधियां नहीं होंगी, जैसे लकड़ी नहीं काट सकते, शिकार नहीं कर सकते, घूम नहीं सकते, कोई भी मानव शिकार नहीं कर सकते, लकड़ी नहीं काट सकते। वहां इसमें कुछ के लिए छूट दी जाएगी,
कुछ के लिए क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। इसमें सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों के लिए क्या है, छूट दी जाती है। लकड़ी काटना, चराना, पशुओं को चराना, सभी प्रकार के लिए क्या छूट है। आपको ये याद रखना सबसे ज्यादा क्या है, रक्षित, जिसमें क्या दिया गया है, छूट दिया गया 55.64, 18,000 है। जबकि सबसे उससे कम क्या है, आरक्षित, जिसमें किसी प्रकार की छूट नहीं है, वो है 12,000 के लगभग, वो है 12,000 के लगभग। बच गए जो, वो है अवर्गीकृत 6.25। आपको सबसे ज्यादा वाले याद रखने हैं रक्षित। रक्षित याद रह जाएंगे लगभग 56%, तो ये 38, तो ये बचे वो, ये तो याद रह गए। राजस्थान गवर्नमेंट के हिसाब से जो वर्गीकृत किए गए हैं कानून, आरक्षित, रक्षित और वर्गीकृत। अब एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पे कौन से में है। जैसे उदयपुर में कितने क्षेत्रफल पे है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पे कौन से जिले में वन है, सबसे कम क्षेत्रफल पे कौन से पे है। प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए, जैसे ये उदयपुर के क्षेत्रफल के है, उदयपुर के क्षेत्रफल में इतने हैं, तो उदयपुर का कुल क्षेत्रफल और ये देखा जाए तो कितने परसेंट होगा, प्रतिशत के आधार पर किसमें है। उसके बाद सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई, सर्वाधिक कमी कहाँ हुई। अब देखना सर्वाधिक क्षेत्रफल, अब कैसे याद करना है, ट्रिक बता रहा हूं याद करने की। जहां सर्वाधिक क्षेत्रफल होगा, जहां क्या होगा, सर्वाधिक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसका पढ़ रहे हैं, वन, वन जहां सर्वाधिक क्षेत्रफल होंगे, पास पास वन होंगे, क्या होंगे, वनों की सघनता क्या होगी, ज्यादा होगी, पास पास होंगे, पास पास होंगे तो वहां क्या होंगे, जंगल ज्यादा होंगे, ऐसा मान सकते हो, जंगल ज्यादा होंगे। जैसे जंगल वो लोग ज्यादा याद रखते हैं जिनको पीना हो, ड्रिंकिंग करनी हो, तो वो सामने तो करते नहीं है, छुप छुप के करते हैं, वो ऐसी जगह देखते हैं जहां सघनता ज्यादा हो। तो उसी से मैंने एक ट्रिक बनाई है, यू अल्लाह पी बार बार, पिएंगे कहां पे, जंगल में, सर्वाधिक क्षेत्र में, यू अल्लाह पी बार बार। पी का मतलब पीना है आपको, यू का मतलब उदयपुर, अल्लाह का मतलब अलवर, पी का मतलब प्रतापगढ़। क्यों, पी का मतलब पाली भी समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो, लेकिन पाली, ये मान लो पाली छोटी सी है, प्रताप बड़ा है, प्रताप क्या ज्यादा पिएगा, पी यू अल्लाह पी बार बार। ये तो क्या हो गया ऊपर, सर्वाधिक इसमें उदयपुर में, अलवर, उसके बाद प्रतापगढ़ बार बार। उसके बाद पीने के बाद क्या हो जाता है, कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उसको कुछ नहीं दिखता। उसके बाद वो क्या करते हैं, चोरी, क्या करते हैं, पी अल्लाह बार बार, बार बार पीने के बाद चोरी करते हैं। चोरी किसकी करते हैं, हनुमान जी की मूर्ति की। और कहां से करते हैं, जोधपुर से। और कहां डाल देते हैं, गंगा जी में। गंगा जी का नाम सुना है। उसके बाद याद कैसे रखना है, यूं अल्लाह पी बार बार, यूं अल्लाह पी बार बार, पीने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल, चोरी की हनुमान जी की मूर्ति की, कहां से, जोधपुर से। जोधपुर से कहां की, गंगा जी में डाल दी। कहां डाल दी, गंगा जी में। कहां डाल दी, गंगा जी में। याद है, एक सबसे कम और सबसे ज्यादा वाला तो आपको वैसे भी याद होना चाहिए, उदयपुर और चूरू, उदयपुर और चूरू। अब प्रतिशत के आधार पर देखा जाए, ये तो क्षेत्रफल के आधार पर था, और प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो ये बस सबसे ज्यादा और सबसे कम का याद कर लेना, औरों को याद करने की जरूरत नहीं है। क्या तो क्रम पूछेगा या सबसे कम और सबसे ज्यादा पूछेगा। अब देखना सबसे परसेंट कौन देता है, परसेंट, जैसे मैं 10th में इतने परसेंट आए, 12th में इतने परसेंट आए। अब कंपटीशन में क्या तो आरपीएससी होता है, क्या यूपीएससी होता है। यूपीएससी आपको याद रखना, परसेंट कौन देती है, यूपीएससी। कौन देता है, यूपीएससी। कौन देता है, यू का मतलब उदयपुर, उदयपुर सॉरी उदयपुर, पी का मतलब प्रतापगढ़, एस का मतलब सिरोही। अब सिरोही ऐसे याद रहे, नीचे सिरोही के नीचे सिरोही में रो आ रहा है, इसमें भी रो आएगा, करौली। अब यूपीएससी के एग्जाम देके, यूपीएससी के एग्जाम देके मैंने क्या कर लिया, परसेंट हासिल कर लिए। परसेंट हासिल करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चुनना होता है आपका कि मैं कहां जॉब करूंगा। उसके बाद यूपीएससी के एग्जाम देने के बाद आपने जो परसेंट चुना, उसके बाद क्या था, यूपीएससी के एग्जाम दी, जो चुना, जो जिला चुना वो क्या था, जैसलमेर। जो चुना वो क्या था, जैसलमेर। यूपीएससी के एग्जाम के बाद आपको जो चुना, जो का मतलब जोधपुर, चू का मतलब चूरू, ना का मतलब नागौर, और जे का मतलब जैसलमेर। तो सबसे ज्यादा उदयपुर और सबसे कम जोधपुर। ये तो आपको याद ही रखने हैं, ये तो आपको क्या याद रखने हैं, याद ही रखने हैं, याद रह जाएंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन होता है सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई।
सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई, सर्वाधिक कमी किसमें हुई। अब आप देखो वृद्धि कहाँ होगी, जैसे वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र में जहां वन ज्यादा होंगे, जहां वहां क्या होंगे, वन ज्यादा लगेंगे, वहां वृद्धि ज्यादा होगी। उसी से मैंने कुछ ट्रिक सी, जहां बाढ़ लगा दी जाए, बाढ़, जैसे ये क्षेत्र है, ये कोई भी क्षेत्र है, इसमें बाढ़, बाढ़ का मतलब लकड़ी रोक दी जाए, बाढ़ नहीं समझते, पशुओं को रोकने के लिए खेत के चारों ओर जो लगाते हैं वो बाढ़। तो जहां जहां बाढ़ लगाएंगे वहां सघनता क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो सर्वाधिक बाढ़ में हुई वृद्धि, सर्वाधिक बाढ़ के बाद सर्वाधिक वृद्धि। डूंगर में क्या होता है, डूंगर पहाड़, पहाड़ में क्या होते हैं, पास पास तो नहीं होते, कहीं दूर दूर क्या होते हैं, वन होते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, डूंगर, पहाड़, बाढ़ और डूंगर तो याद रह गया। सर्वाधिक किसमें, बाढ़ में, उसके बाद डूंगर में। आपको बीच में एक और याद रखना है, जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर में कुछ नहीं है, कुछ भी लगा दो। जैसलमेर क्या है, रेगिस्तान, रेगिस्तान ज्यादा है, वहां पेड़ पौधे इतने नहीं है, तो वहां क्या है, कुछ भी लगा दो, थार का मरुस्थल है। तो बाढ़ और डूंगर के बीच में आपको क्या याद रखना है, जैसलमेर। सबसे ज्यादा बाढ़ जहां लगाई, सर्वाधिक वृद्धि। अब देखना सर्वाधिक कमी कहां होगी, सर्वाधिक कमी कहां होगी, जहां सब कुछ साफ कर दिया जाए, जहां सब कुछ क्या कर दिया जाए, साफ कर दिया जाए। सर्वाधिक कमी उदयपुर में, जैसे सूर्य उदय, सूर्य की किरण पड़ी, उदय, उदय होता है, साफ हो गया, क्या हो गया, साफ। तो सर्वाधिक कमी कहां हुई, उदयपुर में 6.46 वर्ग किलोमीटर में कम हो गए। उसके बाद जहां साफ का मतलब जहां झाड़ दिया जाए, उसके बाद आपको किस में, झाड़ दिया जाए, झाड़ दिए, वनों को आपने झाड़ दिए तो वन ही नहीं रहे, वहां भी क्या होगी, कमी होगी, झालावाड़ में। इन दोनों के बीच आपको क्या याद रखना है, प्रताप, इन दोनों के बीच आपको क्या याद रखना है, प्रतापगढ़। इसके बाद प्रताप ने क्या किया, वहां झाड़ दिया, किसको, प्रताप ने झाड़ दिया वनों को। उदयपुर में प्रताप ने वनों को झाड़ दिया, उदयपुर में प्रताप ने, तो क्या हो गई, कमी हो गई। उसके बाद एक चीज और है वन रिपोर्ट में, झाड़ियां, स्कर्ब, झाड़ियां कितनी थी, 1.39% पर, लगभग 4760, लगभग 4760। देखना जहां 16, जहां कितने 8, इनकी आधी लगभग कितनी हो गई, 4760 झाड़ियां। ये 4, ये 2, ये 1 के सीरीज में याद रह जाएंगे। वनावरण 4, ये 2% में, 4% के लगभग, ये 2%, 1%। आपको सर्वाधिक झाड़ियां कहां पाई जाती हैं, सर्वाधिक झाड़ियां पाई जाती हैं पाली में, सर्वाधिक झाड़ियां कहां पाई जाती है, पाली में। और सबसे कम आपको याद रखना है हनुमानगढ़ में, सबसे कम क्या याद रखना है, हनुमानगढ़ में। ये वन रिपोर्ट आपको याद रखनी है, इससे एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, कोई भी एग्जाम दे लेना, एक क्वेश्चन तो इससे पक्का आएगा। राजस्थान की वन रिपोर्ट है, ये कब, कौन सी वन रिपोर्ट है, ये भी याद रखना, 16वीं वन रिपोर्ट है। किसके द्वारा जारी की जाती है, FSI के द्वारा जारी की जाती है, जिसका संस्थान कहाँ है, उत्तराखंड में। कौन से मंत्रालय के अधीन है, पर्यावरण पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है। प्रकाश जावड़ेकर थे, किसके माध्यम से, उपग्रह के माध्यम, ऊपर उपग्रह छोड़ते हैं, देखते हैं कहाँ कितनी सघनता है, उसके द्वारा। रिसोर्ट 2 छोड़ा गया, रिसोर्ट सेट 2 के माध्यम से अब की बार की गई थी, 16वीं है। उसके बाद राजस्थान में वन आवरण समझना, 4 के लगभग 16, उसके बाद वृक्ष आवरण कितने, 8, उसके लगभग झाड़ी 4 के सीरीज में, 4000, 16, 8, 4000 याद रह जाएंगे, 16, 8, 4000। इन जोड़ोगे तो इतने आने चाहिए। राजस्थान गवर्नमेंट बोलती है कुछ तो बढ़ाओ, क्या करो, कुछ तो बढ़ाओ, 9.57 या 9.59, उसको बांट देना है। रक्षित आपको याद रखना है, खुले में, राजस्थान में खुली जगह खूब है, राजस्थान में खुली जगह खूब है। और यहाँ राजस्थान में क्या होता है, आरक्षित, रक्षित और संरक्षित। राजस्थान में ऐसी जगह चाहिए ना, कुछ जगह तो बाध्यता हो, कुछ चीज के लिए बाध्यता हो, कुछ के लिए नहीं हो। अब एक ही बाध्यता हो, राजस्थान के लोग क्या है से कि पूरी तरफ से बंद है तो जा नहीं सकते, लेकिन वो खुला भी है बंद भी है, कुछ जगह से खुला है। तो राजस्थान के लोग क्या होते हैं, बदमाश ज्यादा होते हैं, वो वहां जाना पसंद करते हैं कि यार यहाँ कोई नहीं जा रहा, यहाँ मैं जाऊंगा। तो राजस्थान में सर्वाधिक क्या याद रखना है, रक्षित, जहां बाध्यता होने के बाद भी जाने की कोशिश करे। कुछ बाध्यता है, कुछ में जाते हैं, तो रक्षित। आरक्षित में तो जा ही नहीं सकते, आरक्षित में तो पूरी तरह से प्रतिबंध। यहाँ तो जा सकते हैं, कोई भी आ जा सकते हैं। तो ये राजस्थान वाले बोलते हैं यार इसमें तो कोई मजा नहीं है, मजा तो इसमें है। आप भी जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, और फिर भी जाएंगे। जहां नहीं जा सकते वहां जाएंगे, वो राजस्थानी लोग हैं। वो कौन से लोग हैं, राजस्थानी। आपको रक्षित
सर्वाधिक वर्दी, वर्दी गांव की बाढ़, बाढ़ जहाँ पेड़ लगा दिए जाए, सर्वाधिक डूंगर में। उसके बाद जो साफ हो जाए उदयपुर और झालावाड़ में। उसके बाद झाड़ी सर्वाधिक कहाँ है, पाली में। उसके बाद हनुमानगढ़ में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो आपको, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसको क्या करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर